अमृतवाणी भजन में आपका स्वागत है। धर्म, इतिहास और आध्यात्म से जुड़ी वो अमूल्य कथाएं जो जीवन बदल देती हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक दिव्य यात्रा शिव महापुराण की। जी हाँ, वो ग्रंथ जिसे स्वयं भगवान शिव ने पार्वती माता को सुनाया था। आज आप सुनेंगे शिव महापुराण का पहला अध्याय, जिसमें है सृष्टि की उत्पत्ति, ब्रह्मा और विष्णु का विवाद और शिव के विराट रूप का अद्भुत रहस्य। तो चलिए आरंभ करते हैं ये अमर कथा। प्राचीन काल की बात है, जब न दिन था न रात, न आकाश था न धरती, न दिशा थी न काल, सब कुछ शून्य था। केवल एक चेतन ऊर्जा, जिसे कोई परब्रह्म, कोई महाशून्य तो कोई महाकाल कहता है। वेद कहते हैं, एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूँ, अनेक होना चाहता हूँ। यह वही क्षण था जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति की भूमिका बनी। इस शून्य से प्रकट हुए दो महान देवता भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर शांति से विश्राम करते हैं और भगवान ब्रह्मा कमल पुष्प पर विराजमान चारों दिशाओं में दृष्टि रखने वाले विष्णु को जलों में उत्पन्न कहा जाता है, इसलिए उन्हें नारायण कहा जाता है। ब्रह्मा को कमल से उत्पन्न माना गया, इसलिए उन्हें सृष्टिकर्ता कहा गया है। दोनों में यही विचार उपजा कि सृष्टि का कर्ता कौन है। ब्रह्मा बोले, मैं कमल से उत्पन्न हुआ हूँ, मैं ही सृष्टि करता हूँ। विष्णु बोले, मैं जलों से उत्पन्न हुआ हूँ और मुझसे ही सृष्टि की रक्षा होती है। दोनों में विवाद बढ़ने लगा और वह बहस एक युग तक चलती रही। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। एक अग्नि ज्योति स्तंभ उनके बीच प्रकट हुआ। न उसकी कोई ऊंचाई, न कोई अंत था, न उसकी कोई गहराई थी। दोनों देवताओं ने उस स्तंभ को जानने की ठानी। ब्रह्मा ऊपर की ओर उड़ चले हंस रूप में, विष्णु नीचे की ओर उतरे वाराह रूप में। विष्णु गहराई तक गए, लेकिन अंत ना मिला तो उन्होंने सत्य स्वीकार किया। ब्रह्मा ऊपर उड़ते उड़ते थक गए और तब उन्होंने एक केतकी के फूल से झूठ बोलने को कहा। ब्रह्मा लौटे और बोले, मैंने शीर्ष देख लिया है, यह रहा साक्षी केतकी पुष्प। उसी समय वह अग्निलिंग फट गया और महादेव प्रकट हुए। तीनों नेत्रों से अग्नि निकलती हुई, त्रिशूल हाथ में लिए विकराल रूप में शिव बोले, हे ब्रह्मा, तुमने झूठ का सहारा लिया है, तुम पूजा के अधिकारी नहीं, तुम्हारी पूजा बंद रहेगी। हे विष्णु, तुमने सत्य कहा, इस कारण तुम सदा पूजनीय रहोगे। उस दिन शिवलिंग को परब्रह्म का प्रतीक माना गया, जिसका न आदि है न अंत है। यहीं से सृष्टि का चक्र प्रारंभ हुआ। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता बने और विष्णु पालक और शिव संहार करता। त्रिदेव की महिमा वहीं से स्थापित हुई। शिव स्वयं बोले, जो भी इस अग्निलिंग की पूजा करेगा वह मोक्ष प्राप्त करेगा। तभी से शिवलिंग पूजना प्रारंभ हुआ। प्रथम शिवरात्रि का पूजन इसी दिन से आरंभ माना गया। यह सारी कथा स्वयं महादेव ने माता पार्वती को कैलाश पर सुनाई और तब जाकर यह शिव महापुराण नामक ग्रंथ बना। इसके 12 संहिताएं और 1,00,000 श्लोक हैं। तो भक्तों, ये थी शिव महापुराण का पहला अध्याय भाग 1, जहां हम यह जानने को मिला कि शिव कोई देवता नहीं बल्कि स्वयं सृष्टि के परे परम तत्व हैं। ब्रह्मा और विष्णु जैसे देवों की परीक्षा लेने वाले शिव हमारे जीवन में भी सत्य और अहंकार के बीच का निर्णय करते हैं। यदि आपको ये दिव्य कथा पसंद आई हो, जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अपने हर भक्ति प्रिय मित्र तक पहुंचाएं। अगले भाग में जानेंगे कि कैसे शिव की कथा पृथ्वी पर फैली और कौन बना उनका पहला भक्त। सब्सक्राइब करिए, अगला भाग जल्दी ही आ रहा है, शिव और सृष्टि की पहली कथा। ओम नमः शिवाय।